नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मीडियन के बारे में समझा रहा हूं कि मीडियन होती क्या है, इसके बारे में आपको समझना है। मीडियन समझिएगा, माध्यिका होती क्या है। अगर माध्यिका की बात करें तो एक ऐसी रेखा जो त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, उसे माध्यिका कहते हैं। मान लेता हूँ इस शीर्ष ए से एक रेखा खींचेगी जो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, तो इसी को माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माध्यिका, अर्थात मीडियन नाम दिया गया है, इसको कहते हैं माध्यिका। अर्थात ये सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करते हैं। और माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी समद्विभाजित करती है। अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है तो ये आधा क्षेत्रफल ये होगा और आधा क्षेत्रफल ये होगा। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। थोड़ी सा एक बेसिक चीज़ें हैं, समझिएगा। ऐसा होता है, क्यों होता है, इस सब मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ी सा पेशेंस बनाए रखिए। अब समझना इधर से। अगला पॉइंट ये है, ये क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है सब चीज़ें मैं अभी समझा रहा हूँ। जैसे समझना, ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ये इसकी मीडियन है। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है तो आधा क्षेत्रफल ये होगा, आधा ये होगा। फिर मैंने इस पे एक मीडियन डाल दी इस वाले त्रिभुज में, तो फिर 1/4 ये हो जाएगा, 1/4। इस पे डाल दिया तो ये 1/8 हो जाएगा, ये भी 1/8। इस तरीके से त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करती है, ये जो मीडियन है ये समद्विभाजित करती है। अर्थात जो मीडियन होती है ये एरिया को समद्विभाजित करती है। जो एरिया होता है उसको समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है। ये चीज़ें होती हैं कैसे, ये सब मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ी सा देखिए, इधर ध्यान दो। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये क्या क्या मीडियन से रिलेटेड सब चीज़ें होती हैं, थोड़ी समझना। ये मान लेता हूँ ये कोई त्रिभुज है ABC। क्या एरिया में और क्या क्या रिलेशन हो सकता है तो सब मैं आपको समझाता हूँ। इधर ये ABC एक त्रिभुज है। मान लेता हूँ इसकी हाइट है ये h, मान लेता हूँ इसको m नाम दिया, ठीक। ये हाइट है इसकी, क्या है? हाइट है, ठीक। परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक। यहाँ से यहाँ तक मान लिया ये भुजाएं हैं, ये इसको D नाम दिया मैंने, ये E। मान लेता हूँ टोटल भुजा 15 है। यहाँ से यहाँ तक भुजा की लंबाई मान लिया कि ये 5 है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक मान लिया कि ये पूरी 7 है, ठीक। इधर से इधर तक, यहाँ से यहाँ तक 7 है, ये 5 है। तो ये वाली भुजा की लंबाई जो बचेगी वो कितनी बचेगी? 7 3 10 5 15। तो ये भी बचेगी कितनी? 3 यूनिट ही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये टोटल कितनी है? ये टोटल है आपकी 7, और ये कितनी है? ये वाली ये 5 है। अब यहाँ समझिएगा, जो इन भुजाओं का रेशियो होगा वही इसके एरिया का रेशियो होगा। जो इस भुजा का रेशियो होगा वही इस, ये अगर 7 इस भुजा का रेशियो है तो 7 इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होगा। अर्थात उसी अनुपात में, जिस अनुपात में भुजाएं होती हैं उसी अनुपात में इसके एरिया का रेशियो भी होता है। जो एरिया होता है उसका भी रेशियो यही होता है। अगर ये 3 है भुजा तो इसके एरिया, अर्थात इस त्रिभुज का जो एरिया होगा उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में ये भुजाएं होती हैं। समझना ऐसा क्यों होता है। जैसे इस वाले त्रिभुज की बात की जाए तो इस त्रिभुज का अगर ये भुजा 5 है तो इसका भी एरिया कितना होगा? 5। अर्थात जिस अनुपात में, कहने का मतलब ये है कि जो भुजाएं होते हैं वो एरिया और उनकी भुजाओं का अनुपात सेम होता है। वो होता है क्यों होता है उसके बारे में थोड़ी समझिएगा। अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूं, समझना, पहले इस वाले त्रिभुज की बात कर लेता हूं जो मैंने इस डॉट डॉट से दिखाया है। अगर इस त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार इसका 3 है, और ऊंचाई की बात करूं तो इसकी ऊंचाई कितनी है? h अनुपात। ऊंचाई का मतलब कहीं से भी अगर त्रिभुज ऐसा बनता है, समझो ध्यान से, अगर ऐसा कभी त्रिभुज बन जाए, ध्यान देना, अगर ऐसा त्रिभुज बनता है, ठीक, तो ऊंचाई वो होगी, अगर ये मान लेता हूँ ये बेस है इसका, और तो हाइट का मतलब ये, और शीर्ष से बेस के सामने भुजा पे
यही इसकी हाइट कहलाएगी। अर्थात ये अगर ये हाइट है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, भला ही ये इतनी भुजा छूट गई फिर भी हम इसको लिखेंगे 1/2 b इंटू एच। ठीक, तो इसकी भी ऊंचाई वही होगी, इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई भी कितनी होगी, एच ही होगी अगर एरिया निकालना। इसी प्रकार अब इस वाले त्रिभुज की बात करता हूँ जिसको मैंने इस लाइनों से दिखाया है। इस वाले त्रिभुज को, इस त्रिभुज का भी एरिया होगा 1/2, आधार इसका कितना 7 है और ऊंचाई इसकी कितनी है, h अनुपात। इस वाले त्रिभुज की बात करूं तो इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई भी यही है, h ही है। तो इसका जो बेस है वो कितना है 5 इंटू 1/2 और h का मान h ही है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सब कट जाएंगे। ठीक, h से h खत्म हो जाएगा, ये सब पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे। ठीक, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो 3/7 इंटू रेशियो और कितना 5। अर्थात कहने का मतलब ये है जो इनकी भुजाओं का रेशियो होता है वही इसके क्षेत्रफल का भी अनुपात होता है। किसी भी त्रिभुज में जो इनके भुजाओं का रेशियो होगा वही उसके एरिया का अनुपात होता है। ठीक, इस पे सवाल कैसे बनता है उस पे बेस वो सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे डिस्कशन करता हूँ, तो आप पेशेंस बनाए रखिए। कभी भी समझना, अगर ये एक मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर ये कोई एक त्रिभुज है और ये भुजा अगर 5 है ये 2 है तो इसका रेशियो भी 5 और 2 पे होगा। अगर यहाँ पे ऐसे काट दिया गया, अगर ये भुजा आपकी 1 और 2 है तो ये वाला इसका रेशियो 1 और ये 2 होगा और ये आपका 1 होगा जो एरिया का रेशियो होगा, और इस वाले पूरे का जो रेशियो होगा वो 7 होगा और ये वाला 5 होगा। इस तरीके से कहने का मतलब मेरे ये है कि जो भुजाओं का रेशियो होगा अर्थात जो भुजाओं का अनुपात होता है वही उसके एरिया का अनुपात होता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है उसकी बात कर लेता हूँ थोड़ी सा, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। ध्यान देना, मीडियन आप लोगों ने समझी कि मीडियन होती क्या है, अर्थात माध्यिका। माध्यिका के बारे में मैंने आपको समझाया कि माध्यिका होती क्या है। माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, अर्थात सामने वाली भुजा को भी क्या करती है, समद्विभाजित करती है। माध्यिका शीर्ष से डाली गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है वो माध्यिका कहलाती है। अब यहाँ ध्यान देना, थोड़ी सा ध्यान दो, इधर एक बात समझाता हूँ, इधर से क्वेश्चन है उसको आप समझिएगा। मान लेता हूँ एक क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा कि ABC एक त्रिभुज है, ये A है, ये B है और ये C है, एक त्रिभुज है दे देगा। इस तरीके से कुछ दे देगा मान लेता हूँ, और ठीक, और इसके मध्य बिंदु है मान लेता हूँ EFG, ये मान लेता हूँ ये कुछ भी मान लो, ये F मान लो, ये E मान लो, ये D मान लो। ठीक, ये इसके मध्य बिंदु है, इस तरीके से देगा। ठीक, और यहाँ दे दिया कि ये भुजाओं का अनुपात 1:1 है, इधर दे दिए ये 5 है और ये 2 है, यहाँ दे रखा है 2 है और यहाँ दे देगा 3 है। ठीक, और दे देगा द एरिया ऑफ ट्रायंगल, लिख देगा द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका मान दे देगा, या इस वाले त्रिभुज का एरिया दे देगा, या इसका दे देगा, या इसका दे देगा, और पूरे त्रिभुज को पूछ सकता है, ये इसका पूछ सकता है, या इसका पूछ सकता है, किसी का भी देके पूछ सकता है। तो इस तरीके से दे देगा कि मान लो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड दी कह देगा, या देन त्रिभुज ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो, पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, और आपको दे देगा कि EFC का क्षेत्रफल है, मान लिया इस वाले क्षेत्रफल है, इस वाले का एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC, मैं इधर लिख देता हूँ EFC। ठीक, अब यहाँ समझना, EFC इस वाले का जो एरिया है इस वाले का वो दे रखा है, अब पूरे त्रिभुज का पूछ रहा है। तो एक बात बताना, इधर से कुछ भी मान सकते हैं, इस त्रिभुज का जो एरिया है यूनिट में कुछ भी मान सकते हैं। यूनिट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूनिट मेथड लगाना सीख गए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो मैं मान लेता हूँ कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ऐसा मान लो कि ये कट जाए, अर्थात 5 और 2 7, 7 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, कुछ भी मान लो, 35 मान सकते हैं, 70 मान सकते हैं, 120 कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लिया मैंने कि टोटल एरिया है, जो टोटल एरिया है ये है आपका 70 यूनिट। कितना है? 70 यूनिट है, यूनिट में मान लिया।
तो आपको पता है कि भुजाओं का रेशियो भी वही होता है जो उसके क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मिला दूं इधर से, तो आधा क्षेत्रफल ये होगा पूरा, आधा क्षेत्रफल ये होगा। पता है आपको पूरे ये वाला ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात ये पूरा 35 होगा, ये वाला भी पूरा 35 होगा, क्योंकि ये एक एक अनुपात में है तो इसके आधा आधा हो जाएगा। ठीक, और ई और एफ क्या है, इसकी मीडियन है। अगर ऐसा है तो आपको पता है कि ये वाली अगर भुजा, आपको पता है कि जो भुजाओं का रेशियो होता है वही इसके एरिया का अनुपात भी होता है। तो ये भुजा 5 है तो इस वाला तो अनुपात भी 5 होगा, एरिया का अनुपात। अगर ये भुजा कितनी है, अगर ये 2 है तो इसका अनुपात भी 2 होगा। ठीक, लेकिन मैंने इधर कितना मान रखा है, टोटल 70 यूनिट। तो इधर अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो 5 और 2 7, तो 7 यूनिट नहीं है टोटल एरिया की अगर बात करें तो ये आधा होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ से ये मीडियन का काम कर रही है, मीडियन एरिया को समद्विभाजित करती है, तो ये आधा हो जाएगा ये पूरे इस वाले त्रिभुज का, ये एरिया आधा ये हो जाएगा और आधा ये हो जाएगा। त्रिभुज की मीडियन जो होती है त्रिभुज के एरिया को समद्विभाजित करती है, जो माध्यिका होती है। तो आधा एरिया ये वाला होगा, 1/2 1/2 ये हो जाएगा। तो ये पूरा होगा 35 का। तो 7 यूनिट नहीं है, ये कितना है 35। तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। तो 5 अर्थात ये वाला निकल के आया 25 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, कितना 10 यूनिट। कहता है ये 10 यूनिट नहीं है, ये एरिया कितना, ये 10 यूनिट नहीं है। तो 10 यूनिट नहीं है, ये है कितना जो दे रखा है 20 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, लेकिन टोटल एरिया मैंने कितना माना है, यहाँ पे 70 माना है। तो 70 का निकालना, तो 70 का गुणा करवा देंगे। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये 2 यूनिट। 10 यूनिट का 10 यूनिट नहीं, एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट का मतलब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो 70 का निकालना है, तो 170 का गुणा हो जाएगा 70 गुणे 2 अर्थात 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात एबीसी का जो एरिया निकल के आएगा वो 140 सेंटीमीटर। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एरिया मैं इधर से कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक, आपका जो दिल चाहे वो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उस दिल को थोड़ी सी संभालो। कुछ भी मान सकते हैं, जैसे समझना मैंने इधर एरिया मान लिया। आप सोच रहे होंगे कि एरिया इतना ही क्यों माना, कुछ भी आप मान सकते हैं, 140 मान सकते हैं, 35 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ समझो ये ए बी सी था ना, ए बी सी था, इस तरीके से था, ये त्रिभुज है और ये भुजा आपका थी 5 और ये 2 थी, ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है, ऐसा था। टोटल एरिया आपका दिल कहता है, यहाँ दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। ये टोटल एरिया अगर मान लेता हूँ 140, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, कुछ भी मान लो जो दिल चाहे। मैंने मान लिया इधर से कुछ भी मान लो 3500 मान लिया मैंने। कितना मान लिया, 3500। अगर 3500 मान लिया तो 1700 यहाँ ये वाला होगा और 1700 ये वाला होगा। कितना, ये भी आधा आधा, ये वाला एरिया टोटल 1700 होगा। ठीक, और ये वाला भी एरिया टोटल 1700 होगा। ठीक, लेकिन ये भुजा अगर ये 5 है तो ये वाला एरिया सिर्फ इस वाले एरिया की और ये इस वाले एरिया की, और ये एरिया हमें दे रखा है। तो 3500 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1750। तो 5 और 2 7, 7 यूनिट नहीं है, कितना है 1750, 1750 यूनिट। बस इसको काट देंगे। तो अब अगर मैंने इधर से काटा तो समझिएगा, तो ये कितनी बार में कटेगा, तो 7 यूनिट का मतलब है इधर से 1750। तो 1 यूनिट का मतलब निकलेगा 1750/7। ठीक, अब ये वाला एरिया आ गया, ये वाला निकालना है। टोटल इतनी बार में कटा और ये एरिया कितना है 2 यूनिट, तो 2 का गुणा करवा दो इधर, 2 का गुणा करवा दिया तो ये टोटल हो जाएगा, समझना 1735, ये पूरा का पूरा 3500 हो जाएगा। तो 3500/7, इतने बार इतना 1 यूनिट का मतलब इतना आया। और टोटल एरिया मैंने कितना माना था 3500, तो बस 3500 का फिर यहाँ से गुणा करवा देंगे। तो ये एरिया है कितना 2 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब इतना, 1 यूनिट का मतलब निकाला तो हो जाएगा 1750 यहाँ पे 7। ठीक, तो 2 यूनिट का मतलब यहाँ से 2 यूनिट का मतलब अगर गुणा करवा दिया तो ये हो जाएगा पूरा 3500/7। 3500/7 हो गया। अब मुझे निकालना कितने का है, ये मुझे निकालना है कितने का, ये जो एरिया निकला, ये एरिया एक्चुअली इधर दे रखा था कितना 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर। यहाँ समझिएगा थोड़ी सी, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। 1 यूनिट का मतलब इतना, तो
तो 1 यूनिट का मतलब ये था, ये हो जाएगा ये। तो 2 यूनिट का मतलब ये टोटल 2 यूनिट था, तो 2 यूनिट अर्थात 3500/7 शो कर रहा है कितना, ये वाला एरिया, ये निकल के आया 3500/7 आया, और ये एरिया सवाल पे भी दे रखा है 20 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 अर्थात 140/3500, और टोटल एरिया कितना माना था 3500, तो 3500 का गुणा करवा देंगे यहाँ से। तो जब 3500 को गुणा करवाएंगे सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से ये एरिया कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, बड़ा डाटा लेंगे तो संख्याएं बड़ी आएंगी, छोटा डाटा लेंगे एरिया तो छोटी संख्याएं आएंगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कुछ भी मान सकते हैं, आंसर आपका वही निकल के आएगा। ठीक, तो आज तो मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा, धीरे धीरे इस चीज़ को आगे की ओर समझेंगे। तो एक पॉइंट मैंने आपको समझाया कि अगर जो भुजाओं का रेशियो होता है वही इसके एरिया का रेशियो भी होता है। ठीक, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, अगर आपको किसी बच्चे को थोड़ी सी इसमें डाउट हुआ हो तो फिर मैं आपको इधर समझाता हूँ। आपने इसको नोट कर लिया होगा, आपको ये भी पता चल गया ये आया कैसे। तो अगर यहाँ पे अगर थोड़ी सी डाउट हुआ हो तो फिर मैं आपको समझाता हूँ फिर से एक बार, इसी में चाहे देख लो। 5 और 2 7 यूनिट हो जाएगा। 7 यूनिट का मतलब ये हो जाएगा आधा, 3500 का आधा 1750। लेकिन ये इस वाले एरिया दे रखा है, तो ये 2 यूनिट है, तो ये कितना निकलेगा, 2 का गुणा करवा देंगे तो 3500 का गुणे 2 तो हो जाएगा कितना, 1750 गुणे 2 तो हो जाएगा 3500/7। इतना हो जाएगा 2 यूनिट का मतलब। तो कहता है इतना नहीं, ये है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा, जब यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 140/3500। हमें निकालना कितने का, 3500 का। तो फिर 3500 को गुणा करवाएंगे तो 3500 से 3500 सिंप्लीफाई हो जाएगा इधर से, बस ये बचेगा आपका यहाँ से 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो अर्थात ये टोटल का एरिया 140 ही आना है। कुछ भी मान सकते हैं जो आपको जो दिमाग में आए। ठीक, बस ऐसा डाटा मानना जो सिंप्लीफाई हो, क्योंकि कैलकुलेशन हम ही को करनी है, नहीं डाटा बहुत जो है क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होता चला जाएगा। ठीक, क्यों, इसलिए डाटा ऐसा मानना है ताकि संख्याएं बहुत सिंपली तरीके से कर सकें। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आप लोगों को कैसे लगे ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जो है सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। ठीक, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।